ओम शांति। आज की मुरली और उसके संबंध में कही गई बातों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज का सुगंधित पुष्प। आप ज्ञान के राज को समझ अचल रहते हो। आप विघ्न विनाशक हो। अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट ऑफ नॉलेज यू रिमेन इमूवेबल। आज की मुरली में बाबा कहे हैं कि बच्चे कम से कम 8 घंटा याद करो। सारे विश्व को शांति का दान देना है। आज की मुरली से मुख्य 5 पॉइंट्स हैं। मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। बाप समान सर्वगुणों में फूल बनो। आपस में बहुत प्यार से रहो। कभी किसी को भी दुख नहीं दो। ऐसा कोई कर्म न करो जो सजा खाओ और सजा खाने वाले का पद भ्रष्ट हो जाता है। आगे चलकर सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करो। पिछाड़ी में भी वाह होगी। जिसमें ज्ञान नहीं वह तो वहाँ ही बेहोश हो जाएंगे। आज की मुरली से वरदान है, ज्ञान के राजाओं को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। आज की मुरली से स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। ओम शांति। हम सो देवता थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में गए। अब देवता बनते हैं। यह सुदर्शन चक्र सिमरन करते रहो तो भी बेड़ा पार है। शिव भगवानुवाच। शिव भगवान कहते हैं, सूर्यवंशी बनना है तो तुम पुरुषार्थ करो। बाप को याद करो और औरों को भी याद कराओ। दूसरा, जहाँ भी जाओ कोशिश कर बाप को याद करते रहो। भगवान कहते हैं, जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। भगवान कहते हैं, तुम ब्राह्मणों की है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। तुम ब्राह्मण ही फिर से देवता बनते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारी रूपी रावण। भगवान कहते हैं, जितना तुम शिव बाबा को याद करते हो उतना गोया सारी सृष्टि को शांति का दान देते हो। हे बच्चे, तुम आत्मा हो, हम परमात्मा हैं। मैं तुमको क्षीर सागर में ले जाने आया हूँ। आज की मुरली से धारणा का मुख्य बिंदु है, बाप समान सर्वगुणों में फूल बनाना है। बाप मतलब परमात्मा शिव समान सर्वगुणों में फूल बनाना है। बाबा कहते हैं, ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा के हर सीन में कल्याण छुपा हुआ है, इसलिए बाबा बोलते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। आज की मुरली से स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। बाबा कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते, उठते बैठते चलते फिरते। इसमें आप जोड़ सकते हैं खाते पीते भी। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है।
याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा बाबा के याद का चार्ट बनाओ। कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म हल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप सामान बनाने की सेवा करो। मतलब हम जो भी काम कर रहे होते हैं, या खाना बना रहे होते हैं, बर्तन मांज रहे होते हैं, या ऑफिस में बैठ रहे होते हैं, या जो भी अपना दिनचर्या कर रहे थे, उसमें हम हर काम में बाबा को शामिल करेंगे तो 8 घंटा हम दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि 8 घंटा बाबा बोले हैं याद करने के लिए तो बस आप काम धंधा छोड़ के 8 घंटा बस ओम नमः शिवाय करते रहें। ऐसा नहीं बोले कि हर काम करो, शरीर निर्वाह करो, लेकिन उसमें शामिल करो और हमें याद करो। बाबा कहते हैं बाप समान सर्वगुणों में फूल बनना है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान, इस पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना, वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, बिलीफुल है। पवित्रता में भी फूल हैं, प्यार में भी फूल हैं। ब्राह्मण कुलभूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। कहते हैं बाबा के सतयुग में वहाँ जानवर आदि भी नहीं लड़ते हैं। तुमको भी सीखना है, नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सज़ा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पावन आत्माएं मुक्ति में रहती है, सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। आत्मा को पता पड़ा है परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम जानते हैं, पहचानते हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो, हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाएं, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। विष्णु को यह चक्र देते हैं, तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकारों से बना हुआ है ना, बल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है। जहाँ भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर उनको कहो बाबा यह हमारे कुल वाले हैं, इन्हीं को बुद्धि का ताला खोलो। यह भी याद करने की युक्ति है। दृढ़ता की शक्ति सफलता का राज। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो, सफलता गले का हार बन जाएगी। पतित से पावन बनाने वाला एक बाप ठहरा, उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। राम राज्य में तुम कितना सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितना दुखी हो। वहाँ है पावन डायनेस्टी, यहाँ है पतित डायनेस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? पतित पावन तो एक ही निराकार है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजिरा हजूर है। कसम भी ऐसी उठवाते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजिरा हजूर है। हम आँखों से देखते हैं, आत्मा को पता पड़ा है परमपिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। यह जानते हैं, पहचानते हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो, हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है।
विष्णु को चक्र देते हैं। तुम ब्राह्मण ही फिर से देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना। तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए सुदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो। बाबा आज वरदान दे रहे हैं, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। मुरली से स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कल भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। सारे विश्व का शांति का दान दो। आपस समान बनाने की सेवा करो। आप समान बनाने की सेवा करो। जैसे तुम ब्राह्मण हो वैसे ही दूसरे को बनाओ। सूर्यवंशी घराने में ऊंचा पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरे को भी कराओ। जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप समान सर्वगुणों में फूल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दादी जी के अनमोल कोट्स, मे यू बी डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑब्स्टिकल and your intellect have faith and remain constantly unshakable by understanding the secret of knowledge। मतलब ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। When you have the power of determination, success become the garland around your neck। When you have the power of determination, success become the garland around your neck। मातोश्री जी के अनमोल महावाक्य, जब तक यह प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बनी है तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो अभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। अच्छा, दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उन्हों को कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते, न वह जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उन्हों को भी यह मालूम नहीं है कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझना कि मरने के बाद हमारी मुक्ति होगी। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छे कर्म करे, वो भी इस जीवन में भोगना है। अब यह सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर द्वारा मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से होमवर्क है। आज की मुरली से हमें होमवर्क मिला है कि हमें चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है कि आप महसूस करेंगे कि प्यारे बाबा ने हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख हमें वरदान दिया है कि ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे।
ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है, अनेक बार विजय बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान को समझने वाले बच्चों का यादगार अचल घर है। आज का स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।